नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द 31 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडियन वुमेन आर कैचिंग अप विद द मेन इन वर्ल्ड चेस। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहां से समझेंगे इंडियन वुमेन आर कैचिंग अप विद द मेन इन वर्ल्ड चेस। जो भारतीय महिलाएं हैं, मतलब फीमेल जो प्लेयर्स की बात हो रही है, आर कैचिंग अप। कैचिंग अप मतलब होता है फिलिंग इन भी बोलते हैं इसके लिए। फिलिंग इन या अपडेटिंग भी बोल सकते हैं या बराबरी करना भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में भी कहते हैं बराबरी करना। मतलब कैचअप करना, एक तरह से पकड़ना, पिकअप करना, रेज होना, बहुत सारे मतलब है। रेज होने के सेंस में भी आता है। मतलब इंडियन वुमेन आर कैचिंग विद द मेन इन वर्ल्ड चेस। जो महिलाएं हैं, फीमेल जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड चेस में, वो मेल के साथ कैचिंग अप कर रहे हैं, मतलब बराबरी कर रहे हैं, फिलिंग इन हो रहे हैं, रेज हो रही हैं महिलाएं, बढ़ रही हैं उस सेंस से मेन की तुलना में। देखिए, इंडिया से बना इंडियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। विमेन ये नाउन है जो कि प्लूरल है। WOMAN, इसको पढ़ते हैं वुमेन। और जैसे ही प्लूरल आएगा तो इसको पढ़ेंगे वेमेन। ये प्लूरल है तो आर आ गया। कैचिंग अप, आर के साथ V4 आ गया, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। विद द मैन, मैन का प्लूरल मैन होता है इन वर्ल्ड चेस में। वर्ल्ड चेस की बात हो रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ, मतलब महिलाएं जो, वेमेन जो है इंडियन, वो कैचिंग अप कर रहे हैं मेन के साथ। वर्ल्ड चेस की बात हो रही है, इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, यहाँ से स्टोरी को समझाऊंगा मैं। समझेंगे यहाँ से। दिव्या देशमुख astonishing performance at the Women's Chess World Cup has put the limelight back on Indian chess yet again। फिर से देखिए, पूरी लाइन का समझेंगे मतलब। दिव्या देशमुख की जो एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस है, एस्टोनिशिंग मतलब सरप्राइजिंग को बोलते हैं, सरप्राइजिंग बोल सकते हैं। ये वर्ड एजेक्टिव है, नाउन से पहले, यानी परफॉर्मेंस नाउन है। नाउन से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, यानी एजेक्टिव होगा। पार्टिसिपल के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगा नन फाइनेट का वीडियो, जिसमें जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव के बारे में सारी बातें मैंने बताई है। कहाँ पे परफॉर्मेंस है सरप्राइजिंग वाली? एट वुमेन्स चेस वर्ल्ड। ये जो परफॉर्मेंस है, सब्जेक्ट है ये। हैज पुट द लाइमलाइट बैक ऑन इंडियन चेस। ये जो परफॉर्मेंस है, फिर से फोकस कर दिया है लाइमलाइट, मतलब हाईलाइटेड चीजों को किया है इंडियन चेस पे येट अगेन, मतलब फिर से। ये बात राइटर कह रहे हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज के साथ पुट आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे बहुत सारी वर्ब होती है, जैसे पुट है, कट है, रीड है। इनके तीनों फॉर्म्स यानी V1 V2 V3 सेम कहलाती है, लेकिन रीड की सेकेंड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन होता है रेड और थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है, जैसे स्प्रेड है, उसके अलावा शट है, ब्रॉडकास्ट है, टेलीकास्ट है, हिट है। ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जिसकी V1 V2 V3 सेम मानी जाती है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। परफॉर्मेंस है सब्जेक्ट, ये सिमिलर है तो हैज आ गया, V3 आ गई। तो स्ट्रक्चर फॉलो हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 वाला। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं आई, और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो ये लाइमलाइट फिर से इंडियन चेस पे पुट किया है येट अगेन, फिर से। मतलब जो दिव्या देशमुख की जो एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस है, एस्टोनिशिंग मतलब होता है काफी सरप्राइजिंग, काफी अट्रैक्टिव बोल सकते हैं। ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। आश्चर्यजनक की बात हो रही है। एस्टोनिश मतलब होता है अमेजिंग भी बोल सकते हैं।
यहाँ पे इसके लिए वर्ड आ सकता है अमेजिंग। दिव्या देशमुख की जो अमेजिंग परफॉर्मेंस है एट वर्ल्ड चेस, वुमेन्स वर्ल्ड चेस, वुमेन चेस वर्ल्ड कप में, हैज पुट द लाइमलाइट, जो लाइमलाइट पुट किया है मतलब फोकस किया है इंडियन चेस को फिर से, येट अगेन मतलब फिर से का सेंस ये है। तो यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का होता है। जैसे बोलते हैं ना इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस आ गया, इसको बोलते हैं इंडियाज। एस्टोनिशिंग ये एजेक्टिव है, परफॉर्मेंस नाउन है। देखिए सी वाला वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में सीई आ जाए इसको समझेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में सीई आ जाए, मेंट आ जाए, नेस आ जाए, ए आर वाई आ जाए, ट्यूड आ जाए, एज आ जाए, एस आई एस या आई एस लगा हो, उसके अलावा टी आई ओ एन लग जाए, ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लगी हों उनको बोलते हैं नाउन। अब यहाँ पे क्या है देखेंगे, परफॉर्मेंस नाउन है। एट वर्ल्ड वुमेन्स चेस, महिलाओं का ये नाउन हो जाएगा, चेस वर्ल्ड कप नाम है। जो परफॉर्मेंस है सब्जेक्ट है, हैज पुट द लाइमलाइट ऑन बैक इंडियन चेस, चेस नाउन है, खेल का नाम है, इंडियन एडजेक्टिव हो जाएगा। तो लाइमलाइट बैक ऑन मतलब किसी चीज पे फोकस डालना, इसको बोलते हैं। ये फिर अगेन की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी तक के लिए ये लगता है। यहाँ देखिए, रेयरली डज अ वीक पास विदाउट एन इंडियन प्लेयर अचीविंग अ सिग्निफिकेंट फीट। फीट मतलब होता है अचीवमेंट, इसको अचीवमेंट बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, फीट मतलब होता है एकम्प्लिशमेंट भी होता है। एकम्प्लिशमेंट मतलब अचीवमेंट को बोलेंगे, ये वर्ड नाउन है। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट इन सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे देखेंगे, एक रूल आप समझेंगे, और जब भी सेंटेंस कभी भी स्टार्ट हो रेयरली से, हार्डली से, स्कार्सली से, उसके अलावा बहुत सारे कंडीशन है, ओनली बाय से, नेवर बिफोर या बिफोर से, नेवर बिफोर, इसके अलावा नो सूनर, इसके साथ देन आता है। जब भी सेंटेंस इनसे शुरू हो तो यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो होता है, मतलब इनसे शुरू हो तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर अटैच करेंगे सब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन इट मींस पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसको इन्वर्जन बोलते हैं। इनसे यदि सेंटेंस शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब पहले आए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पे समझेंगे, रेयरली डज अ वीक पास, मतलब बड़े मुश्किल से एक सप्ताह बीता ही था विदाउट एन इंडियन प्लेयर, बिना इनके, अचीविंग अ सिग्निफिकेंट फीट, मतलब एक सिग्निफिकेंट जो अचीवमेंट है, सम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के कॉर्नर में, बिना इंडियन प्लेयर्स के बड़ा मुश्किल होता है अचीव करना एक अचीवमेंट। मतलब भारत की परफॉर्मेंस अच्छी है स्टिल अभी भी। व्हाट दिव्या डिड एट बटोमी, जॉर्जिया, जॉर्जिया में ऑन मंडे को, ये जो व्हाट दिव्या डिड, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीजें जो उसने किया है वो चीजें डिजर्व करता है, ये V5 है अटेंशन, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, वो डिजर्व करता है अटेंशन। व्हाट दिव्या डिड, दिव्या ने क्या किया, ये सारी चीजें डिजर्व करता है अटेंशन, ये डिजर्व V5 फॉर्म में है। देखिए कंडीशन समझा देता हूं, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट ही डज इज नॉट नोन, इस तरह से एक फ्रेज करके आता है पूरा सब्जेक्ट। इज नॉट नोन, वो क्या करता है कोई नहीं जानता। व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, ऐसे करके सेंटेंस लिखा होता है। क्या करे एक समस्या, व्हाट टू डू पूरा एक सब्जेक्ट है, इज अ प्रॉब्लम ये पूरा यहाँ पे एक साथ चल रहा है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कंडीशन है कि स्टिल व्हाट दिव्या डिड एट, इस जगह जॉर्जिया में उसने जो भी किया, ये सारी चीजें डिजर्व करती हैं अटेंशन, अटेंशन ध्यान देने की जरूरत है।
अब देखिए यहाँ पे समझे ग्रामर। रेयरली ये वर्ब में आता है। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। वीक पास होता है, वी वन है, विदाउट ये हो जाएगा प्रेपोजिशन। इंडियन एडजेक्टिव है, प्लेयर नाउन है, अचीविंग अचीव करना, अचीव करते हुए ये आईएनजी वाला सीक्वेंस है। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, फ्री एक नाउन है। इन हो जाएगा प्रेपोजिशन, सम एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड नाउन हो जाएगा। स्टिल अभी भी ये सब कनेक्टर में आता है। व्हाट दिव्या डिड एक पूरा सब्जेक्ट है, वी टू फॉर्म में है। ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि वी फाइव फॉर्म में आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया है यहाँ पे। अटेंशन डिजर्व करती है। द 29 ईयर ओल्ड, देखिए 29 ईयर में हाइफन लगा इसलिए ईयर्स नहीं लिखेंगे। हाइफन नहीं लगा होता तो ईयर लिख सकते थे। द 29 ईयर ओल्ड फ्रॉम नागपुर, ये लड़की कहाँ की है? नागपुर की। ये जो फीमेल है नागपुर की है। ये सब्जेक्ट हो गया। वो ने वे टू फॉर्म, उन्होंने जीता वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स। देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है प्लूरल होता है। ये नाउन है और प्रेस्टिजियस एडजेक्टिव हो जाएगा। रेस्पेक्टफुल के सेंस में आता है। मतलब दी 29 ईयर ओल्ड, क्षमा चाहूंगा 19 ईयर है, ये 19 ईयर है, नागपुर से है। वन जीती है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन है प्लूरल, उससे पहले एडजेक्टिव आ गया। कमिंग थ्रू अ ग्रूलिंग नॉकआउट कंपटीशन, इसको माना जाता है ग्रूलिंग नॉकआउट कंपटीशन। नॉकआउट मतलब अगर एक बार हार गए तो बाहर हो गए, उसको बोलते हैं। और ग्रूलिंग का मतलब होता है एक तरह से टायरिंग, मतलब थका देने वाली कंपटीशन में। इसका मतलब है टायरिंग, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। कंपटीशन माना गया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे करके समझेंगे सारी चीजों को, आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे समझेंगे। आउटविटिंग राइवल्स। आउटविटिंग राइवल्स मतलब जो व्यक्ति फाइट करते हैं ओपोनेंट्स को राइवल्स बोलते हैं। आउटविटिंग का मतलब होता है जैसे एक तरह से आउटस्मार्ट बोल सकते हैं। आउटस्मार्ट एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। आउटस्मार्ट बोल सकते हैं। राइवल्स जो भी है मच स्ट्रोंगर है एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। जबकि कंपटीशन की बात करें तो राइवल्स जो है काफी स्ट्रोंगर है और काफी एक्सपीरियंस्ड भी है। देखिए एक चीज याद रखेंगे, वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री। डिग्री के तीन टाइप्स है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे वेरी गुड, ये सही है। उसी प्रकार से मच के साथ मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री आप लगा सकते हैं। ये सब आप समझते चलेंगे। मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? मच स्ट्रोंगर, कंपैरेटिव आ गया मोर एक्सपीरियंस्ड। जो भी थे उनमें राइवल्स काफी स्ट्रोंगर है, एक्सपीरियंस है। मच के साथ देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, एक्सपीरियंस एडजेक्टिव हो जाएगा। शी हैड स्टार्टेड आउट, उन्होंने शुरू किया था। इस सब्जेक्ट है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एज द 15 सीड, एक गेम का टर्म होगा सीड, मुझे नहीं पता, इसको समझ लेंगे। दैट शी डिफिटेड, उन्होंने हराया। सब्जेक्ट है V2 है। अनदर इंडियन को, द फोर्थ सीडेड कॉनड्रू हम्पी एंड रिगेनिंग वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन में था, उन्होंने हराया इनको इन द फाइनल में। चलिए यहाँ पे समझिए, ये जो पूरी चीज हुई, शी डिफिटेड अनदर इंडियन, ये जो पूरी चीज है अंडरलाइन करता है इंडियंस डोमिनेशन का। उन्होंने इंडियन को ही हराया। इन अंडरलाइन किया मतलब हाईलाइट करना होता है। हाईलाइटेड बोल सकते हैं। इस सिंपल पास्ट टेंस में इंडियंस डोमिनेशन का, इंडियन का कंट्रोल बोल सकते हैं। डोमिनेशन मतलब कंट्रोल है ऑफ द इवेंट पे। जो इवेंट है मतलब यहाँ पे चेस चैंपियनशिप की बात हो रही है, इस पे ये बात कही जा रही है। टू अदर इंडियंस, दो और भी इंडियंस हैं, नाउन है। डी हारिका एंड आर वैशाली हैड आल्सो एडवांस्ड, उन्होंने एडवांस किया था टू द क्वार्टर फाइनल्स। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड आल्सो एडवांस्ड। ये टू एडजेक्टिव है, अदर भी एडजेक्टिव है, इंडियंस नाउन है, इनका प्रॉपर नाम है। हैड के साथ भी थ्री आ गई, पास्ट परफेक्ट टेंस है। द ग्रेट शो,
इन द जॉर्जिया, ये जो ग्रेट शो है सब्जेक्ट डज नॉट मेक इंडिया सुपर पावर इन वुमेन्स चेस। ये जो ग्रेट शो है इंडिया को नहीं बनाता है सुपर पावर चेस में, मतलब वुमेन्स चेस की बात हो रही है। दो, यद्यपि दैट ऑनर बिलोंग्स टू चाइना, ये जो ऑनर है चाइना के पास है। चाइना चेस मतलब फीमेल चेस में आगे। यहाँ पे शो सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब ये डज नॉट के साथ गिवन आ गया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। इस इंडिया का सुपर पावर नहीं बनाता है महिलाओं के बारे में, मतलब वुमेन्स चेस है। दैट ऑनर, ये जो ऑनर है बिलोंग्स टू चाइना, चाइना को है। होम टू द लास्ट थ्री वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियंस, जो कि होम बने हैं पिछले लगातार तीन वर्ल्ड चैंपियंस का, वुमेन्स चैंपियंस का। दो, यद्यपि द इंडियन मेन, जो इंडियन मेन है, फिर भी इंडियन मेन लाइक द मेन वन चेस ओलंपियाड जीते हैं। सब्जेक्ट इंडियन मेन, ये V2 है वन चेस ओलंपियाड लास्ट ईयर एट बुदापेस्ट में जीते। चाइना हैज नो डेप्थ, चाइना के पास गहराई बहुत है। इंडिया में नाउ बोस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट यंग टैलेंट अमंग मेन, भारत बोस्ट कर सकता है, मतलब डिंग हाँक सकता है, प्रेज कर सकता है। द वर्ल्ड्स बेस्ट यंग टैलेंट अमंग मेन, मेन में भारत के पास वर्ल्ड में बेस्ट टैलेंट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ना स्पोर्ट वाला टॉपिक, स्पोर्ट्स को भी कभी कभी पढ़नी चाहिए। हम लोग क्रिकेट फुटबॉल इन सबको तो देखते हैं, बट ये भी भारत के पास अचीवमेंट है, तो जरूर समझना चाहिए। देखिए लाइन का मतलब समझिए। इंडिया में नाउ, इंडिया मतलब नाउ कर सकता है भारत बोस्ट, मतलब होता है इनकरेज करना, प्रेज करना। मॉडल के साथ गिवन आ गया द वर्ल्ड्स बेस्ट यंग टैलेंट अमंग मेन में, अमंग उनमें से है। मतलब मेन की बात करें उसमें से बेस्ट टैलेंट भारत के पास है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, वर्ल्ड नंबर 4 जिनका नाम है आर प्रज्ञानंदा, ननंदा है। नंबर 4 अर्जुन इरगेसी, among others में इनका नाम है। बट द बेंच इन वुमेन्स चेस इज नॉट ऑल द स्ट्रॉन्ग, बट बेंच जो वुमेन्स चेस का है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि मेन का है भारतीय। दिव्यास इंडिया एंड इंडियाज स्टनिंग सक्सेस शुड नो डाउट, ये इंस्पायर करना चाहिए यंग गर्ल्स को। मतलब दिव्या की और इंडिया की जो स्टनिंग सक्सेस है, शुड नो डाउट मतलब बिना शक के कह सकते हैं। शुड के साथ यहाँ मॉडल है शुड, उसके साथ गिवन आ गया। इंस्पायर करना चाहिए यंग गर्ल्स को टू टेक अप चेस एज करियर, चेस को लेना एज ए करियर के रूप में। ये जो भी अचीवमेंट मिली है दिव्या को और इंडिया को, स्टनिंग सक्सेस, स्टनिंग एडजेक्टिव है, सक्सेस नाउन है। स्टनिंग मतलब शानदार होता है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं। स्टनिंग मतलब बोल सकते हैं रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इम्प्रेसिव बोल सकते हैं। तो ह्यूज मतलब बड़ा या विशाल होता है, मैमूथ बोल सकते हैं। ह्यूज का मतलब होता है मैमूथ, बहुत बड़ा या विशाल को ह्यूज बोलते हैं। तो ह्यूज के सिनोनिम्स आप याद करेंगे, ह्यूज के लिए वर्ड आता है वास्ट या इनॉर्मस, इन सभी का मतलब बड़ा या विशाल। द ह्यूज मीडिया अटेंशन दैट दिव्या हैज रिसीव्ड, जो बड़े पैमाने पर मीडिया का जो अटेंशन है जो दिव्या ने रिसीव किया, पाया है। दिव्या सब्जेक्ट है, हैज के साथ B3 आ गई। शी हैज बिन फीचर्ड, वो फीचर की गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऊपर वाला है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। उन्होंने फीचर्ड किया है ऑन द फ्रंट पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर, बिकेम ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है ऑन टीवी एंड गॉट प्लेंटी ऑफ ट्रैक्शन ऑनलाइन मिला है हमको। वुड एनकरेज, ये चीजें बढ़ा सकेंगी इवन मोर पेरेंट्स टू मेक देयर डॉटर्स, ताकि अपने जो पेरेंट्स है अपने बच्चे अपने बेटियों को, मतलब कि लर्न चेस, मतलब ये बढ़ावा मिलेगा, अपने बेटियों को सिखाएंगे चेस, उनको बढ़ावा मिलेगा, इनकरेज मिलेगा। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ये जो दिव्या है रिसीव की है एक मीडिया अटेंशन, शी हैज बीन फीचर्ड ऑन फ्रंट पेजेस ऑफ न्यूज पेपर्स, उनका नाम आया है। बिकम ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है ऑन टीवी एंड गॉट प्लेंटी ऑफ ट्रैक्शन ऑनलाइन मिला है उनको। कुड एनकरेज, बढ़ावा दे सकती है इवन मोर पेरेंट्स को टू मेक देयर डॉटर्स
लर्न चेस, ताकि उनके डॉटर चेस सीख सके। ऐसे करके समझेंगे। स्टोरी को समझनी है एकदम आराम से पढ़िए, जिससे पैसेज रीड करने की आदत अभी से बनेगी। इंडिया सब्जेक्ट है, नीड्स V5 है। इंडिया नीड्स मोर गर्ल्स टू मूव द पीसेस ऑन द चेस बोर्ड। भारतीय को बहुत सारी लड़कियां चेस बोर्ड पे आए, उनको जरूरत है मूव कराने की। दो यद्यपि द करेंट इंडियन लाइनअप लुक्स गुड, अभी जो इंडियन लाइनअप है अच्छा दिखता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, इनफ टू रिटेन द ओलंपियाड गोल्ड नेक्स्ट ईयर में, मतलब बने रहने के लिए। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव एडजेक्टिव है, आवश्यक बोलते हैं, इज मेन वर्ब दैट कंट्री नीड्स टू स्पॉट, कंट्री को जरूरत है स्पॉट करने की, नर्चर करने की फ्रेश यंग टैलेंट को, मतलब और भी उनको बढ़ावा देने की जरूरत है, बनाने के लिए होता है नर्चर। देर आर अ फ्यू प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स हैं, देखिए आर यहाँ मेन वर्ब है, फ्यू एडजेक्टिव है, प्लेयर्स नाउन है। ऑफ फ्यू हमेशा काउंटेबल में आएगा, द फ्यू ये भी काउंटेबल में आता है कुछ के लिए, दोनों पॉजिटिव है, फ्यू का मतलब कोई नहीं होता। उसी प्रकार से लिटिल अनकाउंटेबल में आएगा, नेगेटिव सेंस है, और लिटिल मतलब थोड़ा होता है, ये अनकाउंटेबल में आएगा। और द लिटिल होता है जो भी थोड़ा बहुत है उसको बोलते हैं। यहाँ पे समझेंगे, देर आर अ फ्यू प्लेयर्स सच एज वंटिका अग्रवाल एंड बी सविता श्री, बट इन द वर्ल्ड टॉप 100 में है। देर आर ओनली 8 इंडियंस वाइल चाइना हैज 14, चाइना के पास 14 है, इंक्लूड भारत के 8 ही है, इंक्लूडिंग टॉप 3 की बात करें तो। आगे देखेंगे, इंडिया चेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू मेक, वो करना है, देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या हैव, उसके साथ टू प्लस V1 लगाते हैं, उसका मतलब है पढ़ता है, होता है। इंडिया चेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो टेस्ट जो चेस के जो मतलब मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं, हैव टू मेक सम लॉन्ग टर्म प्लान्स, उनको बनाना है लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर वुमेन्स चेस के लिए, एंड शुड इम्प्लीमेंट, लागू करना चाहिए देम क्विकली, जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे चाहिए का सेंस है, या बनाना है, शुड मॉडल है उसके साथ ये आ गया। ये हैव टू प्लस V1 यानी हैव मेन वर्ब होता है। आफ्टर प्रेपोजिशन उसके बाद देखिए जेरंड आ गया, आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ फेयरली लार्ज ग्रुप, ग्रुप नाउन है, लार्ज एडजेक्टिव है, फेयरली एडवर्ब है। आइडेंटिफाई करने के बाद एक फेयरली लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोमिसिंग गर्ल्स, वैसे गर्ल्स जो इसमें इंटरेस्टेड हो, या जो जो मतलब खेल सके, दे नीड टू बी, इनको जरूरत है करने की, प्रॉपरली ट्रेन्ड, इनको ट्रेन करने की जरूरत है, टू प्लस टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्रोवाइडेड एक्सीलेंट कोचेस, इनको मिलने चाहिए एक्सीलेंट कोचेस, ओनली फ्यू फैमिलीज कैन अफोर्ड, कुछ ही फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, कैन के साथ V1 आ गया। द हाईली एक्सपेंसिव ट्रेनर्स, ट्रेनर्स नाउन है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, हाईली ये एडवर्ब हो जाएगा। देखिए एक्सपेंसिव में IV आ गया, जिस वर्ड की लास्ट में IV आ गया, एबल आ गया, फुल आ गया, लेस आ गया, जिस वर्ड के लास्ट में लगा, ये सारी चीजें लगी हो, लेस लगी हो, फुल, वही वेस, वो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इस प्रकार से IV वाला वर्ड ये एडजेक्टिव है, ट्रेनर्स नाउन है, ट्रेनर्स नाउन है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा। कुछ ही फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं हाईली एक्सपेंसिव ट्रेनर्स एंड ट्रैवल टू यूरोप जाना, फ्रॉम वेयर इंडियन प्लेयर्स यूजुअली मेक देयर नॉर्म्स, वहां पे नॉर्म्स बनाते हैं, जनरली वहां पे जाते हैं तो। सब्जेक्ट है, मेक V1 है, यूजुअली एडवर्ब हो जाएगा। देयर ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर टाइटल्स बनाते हैं। एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें क्या क्या बातें हुई हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने बता दी हैं। देखेंगे, देयर शुड बी ऑल्सो बी मोर टूर्नामेंट्स इन इंडिया, और भारत में भी इस प्रकार के टूर्नामेंट्स होने चाहिए, ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। तो आई होप आपने सेशन को समझा, स्टोरी को समझा, वर्ड्स को सीखा होगा, ग्रामर को ध्यान दिया होगा। इसी प्रकार से सारी चीजें आपको याद करनी है। आइए दोस्तों, लास्ट में आपको मैं बताता हूँ कुछ फ्रेजेस, इनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एक फ्रेज होता है अकिलीज हिल्स, इसका मतलब है कमजोर पक्ष। जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज मेरी हमेशा से कमजोरी रही है, यानी कमजोर रहा है। अगला फ्रेज है एड फ्यूल, एड फ्यूल FUEL है, टू फायर, इसका मतलब होता है टू प्रोवोक, भड़का देना।
वो मतलब भड़काना होता है। आग में घी डालने के बराबर को बोलते हैं, यानी किसी चीज को भड़काने को बोलते हैं। एक है बैड ब्लड। एक फ्रेज है बैड ब्लड। इसका मतलब होता है शत्रुता यानी इनमिटी। बीटर रिलेशन को बोलते हैं। एक होता है बी इन द ड्राइविंग सीट। एक फ्रेज है बी इन द ड्राइविंग सीट। इसका मतलब है जैसे अपनी जिम्मेदारी को उठाना। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब होता है बेरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी मतलब बी रिस्पॉन्सिबल, यानी अपनी जिम्मेदारी को उठाना जिसको बोलते हैं। एक फ्रेज आता है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब, इसका मतलब है एक ऐसा जॉब, मतलब गुड इनकम विद हाई कंफर्ट। गुड इनकम विद हाई कंफर्ट, जिसका मतलब है इनकम तो अच्छा है और कंफर्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा। मैंने 5 फ्रेजेस बताए। अकिलीज हिल जिसका मतलब कमजोर पक्ष होता है। एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालना, किसी चीज को भड़का देना बोलते हैं। बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता। और बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब होता है सारी जिम्मेदारी उठाना, बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल सकते हैं। और एक लास्ट में मैंने बताया एन आर्म चेयर जॉब, जिसका मतलब है एक ऐसा जॉब जिसमें इनकम अच्छा हो लेकिन कंफर्ट बहुत ही अच्छा हो। काम कम पैसा ज्यादा, उसको बोलते हैं ये। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। इसी प्रकार से स्टोरी समझेंगे, स्टोरी को समझने की आदत डालेंगे, और ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।